सीओ अधिकारी के द्वारा बताया जाए कि 2 आदमी के छोड़ के सबको जमीन है। नहीं जमीन ककरो नहीं है, झूठ बोले छे ककरो एक जमीन ले अल्बेस्टर डाला हुआ था, अल्बेस्टर को पहले हटा लिया गया है और यहाँ पे अभी खाली किया जा रहा है, जेसीबी के माध्यम से खाली किया जा रहा है। देख सकते हैं पूरा तोड़ फाड़ के मतलब तोड़ा जा रहा है, उखाड़ा जा रहा है, खाली किया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक भी, सरदार गांव की पब्लिक भी यहाँ पे भर चुका है। देख सकते हैं पूरा भरा हुआ है और ये नगर परिषद झंझारपुर से आया है। देखिए एक पौधा भी एक आ रहा है। जमीन कब मिलेगा? ये इनका घर जो टूट जाएगा मतलब बेसहारा हो जाएंगे तब मिलेगा क्या? नहीं, निश्चित तौर पे ऐसा ना कि मतलब प्रावधान है कि मतलब जो पहले ना निश्चित यही प्रावधान ही है। इसीलिए जैसे ये जो जहाँ पे आप देख रहे हैं वो ऐसा जमीन है जिनका इनके पिताजी का क्या नाम है? बुधन राम पिता भिखारी राम। तो भिखारी राम जैसे ये जगह आप जो देख रहे हैं वो भिखारी राम के नाम से, तो वहाँ पे ऑलरेडी इनके पास जमीन है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे क्या है इनके ससुर जी का नाम? बुधन राम, विश्वनाथ राम। उनका भूदान से प्राप्त है कितना 2 कट्ठा 8 जमीन। लेकिन वही कह रहे हैं कि बहुत चौड़ में जाकर के, लेकिन बहुत चौड़ में समझ रहे हैं आपकी बात। सारी चीजें तो संवेदनशील है सरकार अभी भी इस मुद्दे को लेकर के। ऐसे नहीं है कि इनको जमीन है, एक और चीज़ें हुई कि जमीन है उसके बाद भी तो परिवार बड़ा है, जो कुछ भी उसको भी सरकार देखती है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए धीरे धीरे उसको भी जीवन में किया हुआ जगह है जो सरकार भवन बनना है खाली किया जाना। आप देख सकते हैं यहाँ पे सीओ अधिकारी भी है, सरकार यहाँ पे आइए से बात करें किसी तरह क्या चाहेंगे। यहाँ पे जो आज जो फतनगर गाँव में जो अतिक्रमण किया हुआ जगह को खाली करवा रहे हैं, इससे पहले आपको जानकारी हम लोग तो ये भी आए हुए थे, उसका नोटिस 2 नोटिस हुआ है, प्रपत्र एक सेकेंड नोटिस भी हुआ है। और हम तो पर्सनली भी आकर के पूछा जाए कि हमने आगे कहा है। और एक बात दूसरी बात हो जाए, दूसरी बात यहाँ पे यही है कि पंचायत सरकार बहुत महत्वाकांक्षी योजना है सरकार का, वो यहाँ बनना है। गर्व की बात ये है इसके इलाके के लिए, लेकिन कुछ लोगों को जरूर यहाँ से जो कि थोड़ा दिक्कत होगा उनको डिस्प्लेस होना पड़ रहा है, वो उनके लिए ये तो तकलीफ है। और इसके लिए लगातार भी प्रयास किया गया है, कर्मचारी के माध्यम से भी, अमीन के माध्यम से भी, सभी लोगों ने आकर के इनसे किया है। लेकिन हाँ, इससे मैं भी इसमें ये चीज़ जानता हूँ कि तकलीफ तो गरीब फैमिली के रहने वाले हैं, उनको जमीन जगह अपना नहीं है। तो अभी जो 100 वर्ष से कहा जा रहा है कि 100 वर्ष से यहाँ पर रह रहे हैं, तो अभी इनका घर टूटा जा रहा है, तो उनको तकलीफ ही तो होगा ही। नहीं, ये पुष्टि करना कि कितने वर्षों से ये तो, क्योंकि तब कम से कम खतियान में आ जाता। नहीं, हम जांच करवाए हैं कि ये कर्मचारी रिपोर्ट के बाद ही अब चीज़ें होती है। नोटिस होता है तो कर्मचारी रिपोर्ट होता है, फिर अमीन रिपोर्ट होता है, तो वो तो जांच में आ गया है कि शिक्षा विभाग का जमीन था, फिर उसके बाद ये पंचायत के लिए गया, पंचायत सरकार को बना, वो चीज़ें हो जाती है। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये आ जाती है कि इसी जाँच क्रम में बहुत चीज़ें देखी गई कि जिनके द्वारा क्लेम किया जा रहा था कि ज़मीन नहीं अवेलेबल है, हमारे पास पूरी लिस्ट है कि जमीन इन लोगों के पास अवेलेबल है, जैसे अपना है। जैसे अभी भी बात हो रही थी लिस्ट में भूदान से भी है 2 एकड़ 8 इसमें जो महिला सामने खड़ी उनको ये पता था कि है, और वो कह रहे कि नहीं बहुत दूर दे दिए हैं, कैसे रहेंगे। दूसरी बात जेन्युइन भी है कि भाई अब यहाँ पे रह रहे हैं लोग, का यहाँ से उठा के ले जाना कोई आसान बात होता नहीं है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए कितने लोगों का मतलब जमीन पाया गया कि अपना? हाँ, 2 आदमी को छोड़ करके बाकी की जमीन पाया गया। 2 आदमी को छोड़ के बाकी को पाया जमीन है, अपना जगह है, खरीदा हुआ जमीन है, मैंने भूदान से प्राप्त है, पर्चा है उसको वो कैसे, हाँ पर्चा से प्राप्त है, तो उसके आलोक में ये चीज़ें हुई हैं। पूरी लिस्ट है हमारे पास। जिन 2 लोग मतलब नहीं है जमीन, उनको क्या सरकार के द्वारा क्या निश्चित उसको जो है सो सरकार जब तक मैंने सरकार की सबसे पहली बात है कि सरकार जनता के लिए, ये तो आप जानना पड़ेगा। मैं भी नौकरी कर रहा हूँ तो जनता के लिए कर रहा हूँ, या कोई भी आदमी ऐसे ही होता है। तो सरकार बहुत ही संवेदनशील है,
कोई भूमिहीन है तो उसके प्रति काफ़ी संवेदनशील है। उसके लिए अभियान बसेरा 2 में ऐड करने का ऑप्शन है, अभियान बसेरा 3 में भी है, तो उनको ऐड करके उनको ज़मीन देना ये कंपलसरी है सरकार। तो ज़मीन कब मिलेगा? ये इनका घर जो टूट जाएगा मतलब बेसहारा हो जाएंगे तब मिलेगा क्या? नहीं, निश्चित तौर पे ऐसा ना कि मतलब कोई प्रावधान है कि मतलब जब पहले उनको कहीं घर ना दे दिया निश्चित जाएगा। निश्चित यही प्रावधान ही है। इसीलिए जैसे ये जो जहाँ पे आप देख रहे हैं वो ऐसा ज़मीन है जिनका इनके पिताजी का क्या नाम है? बुधन राम, पिता भिखारी राम। तो भिखारी राम जैसे ये जगह आप जो देख रहे हैं वो भिखारी राम के नाम से, तो वहाँ पे ऑलरेडी इनके पास ज़मीन है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे क्या है इनके ससुर जी का नाम? बुधन राम, विश्वनाथ राम। उनका भूदान से प्राप्त है कितना 2 कट्ठा 8 ज़मीन। लेकिन वही कह रहे हैं कि बहुत चौड़ में जाकर के, लेकिन हाँ, बहुत चौड़ में समझ रहे हैं आपकी बात को। सारी चीज़ें तो संवेदनशील है सरकार अभी भी इस मुद्दे को लेकर के। ऐसे नहीं है कि इनको ज़मीन है, एक और चीज़ें हुई कि ज़मीन है उसके बाद भी तो परिवार बड़ा है, जो कुछ भी उसको भी सरकार देखती है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए धीरे धीरे उसको भी एडजस्ट कराना है। अगर ज़मीन है, अगर परिवार बड़ा है तो उसको भी देखना है। तो उसको भी हम पर्सनली लेवल पे भी इस चीज़ को कंसिडर करते हैं कि नहीं उसको होना चाहिए ज़मीन। दूसरी बात क्योंकि अभी जो है ये भी योजना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पंचायत सरकार भवन आ जाता गरीब है। महिलाएं भी जो जिनका घर टूट रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है ना। सब ये तो निश्चित है कि जितने मैंने दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसको निश्चित तौर पर देखना होगा। दूसरी बात ये है कि थोड़ा जो भी चौर में अगर आपका ज़मीन है या जो कुछ भी है, इस चीज़ को भी देखिए। जब कॉलोनी बन के वहाँ जाता है तो ऐसा नहीं है सब पहले भी तो सब कुछ जंगल ही रहा होगा। धीरे धीरे चीज़ें बनती है, हाँ शुरुआत में 1-2 घर जाएगा तो थोड़ा डर लगेगा। एक साथ अगर वहीं पे सारा ज़मीन और देखेंगे, जैसे जो 2 भूमि है उनको उधर ही दे दिए, जो कुछ भी करते हुए हमको लगता है कि वो एक कॉलोनी टाइप का अगर बस जाए और सही में हाथ में पर्चा आ जाए आज के दिन में, तो उनके लिए जीवन बेहतर होगा। आज अगर आप इंक्रोच करके कहीं रह रहे हैं बिना कोई पर्चा के, तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों सरकार की अगर ज़मीन है तो वो तो लेगा ही सरकार, इसमें निश्चित तौर पे वो है। लेकिन अगर आप सरकार भी तो योजना में चाह रही है ना, हम लोग को लक्ष्य मिलता है कितना आदमी को दीजिए ज़मीन दीजिए, तो उस लक्ष्य के तहत हमारा भी ये योजना रहेगा कि कैसे करके। और इन लोगों से कब इन लोगों का हो जाएगा? देखिए हम अभियान बसेरा 2 में भी अब इतना आप लोग को कह के जा रहे हैं कि अभियान बसेरा 2 में भी हम अभी रेकमेंड कर देंगे जितना मतलब हो सकता है नाम, इसको रिकमेंड करते हुए कि इनको जैसे अब जिनका है ही 14 दूर है जो कुछ उनके उतना में बास हमको भी समझ आ रहा आया है, तो कह रहे हैं कि भाई अब 3 परिवार हो गया है, जो कुछ भी अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया। तो इसके लिए भी उस दिन भी गाइडलाइंस में हमने देखा था, बातें भी हुई थी कि नहीं उस चीज़ को और क्लैरिफिकेशन भी आई है सरकार की तरफ से कि नहीं कैसे भी करके उनको भी देना है, क्योंकि जीना जरूरी है। अंत में ये सरकार भी तो जीने के लिए है, तो हम भी कोशिश करेंगे कि कुछ करके उन लोग के लिए भी ज़मीन उपलब्ध करा दें। और जितने हैं उनका नाम भी नोट किए हुए हैं, हम सब कुछ किए हुए हैं। अभियान बसेरा 2 के तहत ही हम कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल कहाँ रहेंगे जो टूट जाएगा? नहीं, निश्चित तौर पे और बारिश भी हो जाता है, नहीं कहाँ रहेंगे? ये अभी फिलहाल क्या व्यवस्था निकली क्या है? नहीं यही चीज़ें तो का मौसम कभी भी नहीं हम समझ रहे हैं, ये चीज़ें मैं जान बच्चा है, महिलाएं हैं, बुजुर्ग है, कहाँ रहेंगे? नहीं इनको इस तरीके से इन लोगों के द्वारा भी ये चीज़ें बताई गई है। यहाँ पे क्या आपका राम बाबू यहीं के अस्थाई हैं, काफ़ी पढ़े लिखे भी लग रहे हैं मुझे। तो राम बाबू के द्वारा भी ये चीज़ बताया गया है कि ठीक है जो भी ज़मीन है जहाँ जाना उसके लिए भी टाइम लगेगा। तो इनके द्वारा कह रहे हैं कि हम एक लिखित देने के लिए तैयार हैं जिसमें कि हम लोग टैंक हटा, लेकिन क्योंकि सरकार का प्रोजेक्ट होता है, सरकार का भी प्रोजेक्ट होता है, उसका एक कॉस्ट होता है कि भाई इतना दिन में कंप्लीट करना है जो कुछ भी। तो ये भी चीज़ें इनको भी कॉपरेट करना होगा, भाई आप हट गए और सरकार भी तो इस तरीके से काम ये हम लोग भी उस तरीके से समझ रहे हैं कि अगर वो लिख के दे रहे हैं तो हम लोग भी थोड़ा तो संवेदनशीलता दिखाएंगे कि क्या मतलब अभी फिलहाल में क्या फायदा मिलेगा, कहाँ रहेंगे? नहीं अभी जैसे अभी अगर लिख के देते हैं, मेन इम्पोर्टेंट देखिए हमारा भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है कोई भी चीज़ें जो कि ये लोग इंसिस्ट किए हैं, आप भी देखे हैं कि नहीं हमको दिक्कत है सारी चीज़ें, तो इन लोग को थोड़ा मोहलत देने का इन लोगों ने बात किया है। तो फाइनल अथॉरिटी कोई भी ऐसा नहीं होता है कि सरकार जो है अंतोगत तो आदमी के लिए है। तो इस तरीके से मेरा एक वो रहा है, जैसे लिख के ये लोग देते हैं तो कोशिश करेंगे कि जितना तक में इन लोग का जीविकोपार्जन हो जाए
उसके अलावा जो है सो जितना देर में ये काम हो जाए, लेकिन अंतोगत्वा दोनों का बैलेंस बनाना जरूरी है। और साथ ही अगर मौका मिलता है तो कुछ भी तो इन लोग को कहीं पहली बात आ गई कि इन लोग का ज़मीन निकल गया। सबसे पहली बात यही चीज़ें आ गई। पहले इन लोग के द्वारा बताया ज़मीन नहीं है, तो ज़मीन निकल गया तो ये एक मतलब वो चीज़ें हो जाती है। लेकिन एक ये भी है कि ज़मीन अगर निकला है 2 कट्ठा 8 दूर जैसे है, तो 2 कट्ठा 8 दूर आपका तकरीबन कितना हो गया, कितना डिसमल के आसपास हो जाएगा? 4 दूनी 8 और कुछ 10.5 डिसमल के आसपास। तो उसमें जो है सो अगर 3 आदमी को रहना है तो सरकार वैसे 3-3 डिसमल करके देती है उस तरीके से, तो 3-3 9 काम चल जाएगा। लेकिन जैसे किसी को थोड़ा कम है तो उसके लिए उतना कोशिश करेंगे कि 3-5 डिसमल करके जो भी ज़मीन हो सके कि सबको जीने का हक हो जाए। और सबसे पहले बात वो ये लोग उस कम्युनिटी से भी आते हैं जो कि मैंने महादलित परिवार से, तो ये लोग मतलब जो महादलित परिवार हैं उनको ये भी हम लोग जानते हैं कि उनके लिए ये योजना मैंने दे आर द एलिजिबल कैंडिडेट, उनके लिए ये योजना ये लोग फिट हैं इसके लिए। तो उसमें इस क्लॉज को लगाते हुए कि इन लोग का घर मतलब उतना में इन लोग को नहीं हो पाएगा, तो उस चीज़ को करते हुए हम जरूर फाइल को एक बार आगे मूव करेंगे। थोड़ा पचा दीजिए। हाँ, मैं प्रशांत कुमार झा हुआ, अंचल अधिकारी झंझारपुर, और ये अतिक्रमण के मामले में संलग्न हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे और सारे महिलाएं, आइए कुछ महिला से बातचीत कर लेते हैं, क्या हकीकत है जानने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे महिलाएं हैं। आप लोग क्या दिक्कत परेशानी बोलिए, क्या घर टूटा जा रहा है आपका? आपका भी घर टूटा है? बोला आपका भी टूट जाएगा? बोला है टूट जाएगा, मतलब क्षेत्र में आ रहा है, मतलब पंचायत सरकार भवन के क्षेत्र में आ रहा है। अधिकारी के द्वारा बताया जाए कि 2 आदमी के छोड़ के सबको जमीन थे। नहीं, बात करो नहीं है। झूठ बोले छे, ककरो एक जमीन दे दे, जमीन छै नहीं, ककरो नहीं, झूठ छे, नहीं, ककरो हमरा मांग करे कि यहाँ के अतिक्रमण किया हुआ जगह के खाली किया जा रहा है, की मांग करे छियै। देख सकते यहाँ पे आया, मतलब जेसीबी लाया गया। नगर परिषद झंझारपुर आपको क्या अपना कमेंट बॉक्स में धन्यवाद।